सभी भक्तों का आशीर्वाद लेता हूँ, खास करके हमारे प्रिय और आदरणीय गिरीश राधेश्याम प्रभु का। तो जो नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ किया है वही उन्होंने हमारे साथ भी किया है। मगर जितना सहजता से होना चाहिए उतना नहीं हुआ था। चिड़ा दे से काम नहीं चला, बहुत कुछ करना पड़ा। आने वाला है, क्लास में आने वाला है, उसका टेंशन ले, बताऊंगा मैं क्या बोला उसके ऊपर। तो हाँ, इसके लिए तो 4-5 घंटे का क्लास चाहिए और 50 मिनट के क्लास में उसको जिप करना है। ठीक है, तो हम जिप तो नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। एब्सोल्यूट ट्रूथ को कैसे जिप करें, तो इसलिए जहाँ पे भी टाइम ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे ख़त्म कर देंगे। जो भी स्टेटस पे ख़त्म है, ज्वाइन किया है नहीं किया है कुछ लेना देना नहीं, ज्वाइन हुआ कि नहीं हुआ उससे कुछ लेना देना। क्लास ख़त्म हो गया, ख़त्म, टाइम ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे बहुत सुंदर 5 टाइम है। शुरुआत से अगर उस पूरे लीला को वर्णन करेंगे तो फिर एग्जैक्टली समझ में आ सकता है कि क्या क्या हुआ है। हमें लगता है रघुनाथ दास गोस्वामी ने चिड़ा दी खिलाया नित्यानंद प्रभु के भक्तों को, और नित्यानंद प्रभु ने रास्ता क्लियर कर दिया और महाप्रभु को जाके मिल गए रघुनाथ दास गोस्वामी। ये तो फ्रंट एंड है, ये तो डिस्प्ले यूनिट है कि नहीं। ये तो दिखाया पता है, उत्सव का नाम है, मगर उत्सव के पीछे क्या क्या हुआ है इसके पीछे अगर चर्चा नहीं करेंगे तो उत्सव क्या, एक्चुअल उत्सव में क्या हुआ है तो उत्सव में क्या क्या हुआ है ये शायद हमें समझ नहीं पाएगा। इसलिए उत्सव का बैकग्राउंड ही देखेंगे कुछ देर तक, अगर हुआ तो फिर आगे का भी भाग देखेंगे। तो यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु को और श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं उनके संन्यास लीला के बाद शांतिपुर में, और वही प्रस्ताव लेके आए हैं कि अभी हमको ज्वाइन करना है कि नहीं। तो महाप्रभु बोलते हैं कि आप है कि नहीं घर जाइए और थोड़ा बिजनेस कीजिए माता पिता का, और ऐसा जीवन जिए, यहाँ पे लिखा है प्रभुर शिक्षा तेते हो निज घरे आया मरकट वैराग्य छाड़ी हैला विषय प्राया भीतरे वैराग्य बहिरे करे सर्व कामा दिखाइया त माता पितार आनंदित मना। तो चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में रघुनाथ दास गोस्वामी जी को बोल रहे हैं कि आप कृपया घर पे जाइए वापस, और अब माता पिता का जो बिजनेस है उसमें भाग लीजिए। आपके अंदर वैराग्य है, मगर आपका वैराग्य आपके हृदय के अंदर बांध के रखिए, उसको अच्छे से उसकी सिंचाई कीजिए, बढ़ाइए उसको। हमें शंका नहीं है आपके हृदय के अंदर वैराग्य है इसके लिए, मगर जब तक इस वैराग्य की पहचान इतने सारे दुनिया में रहने के बाद जो अलग अलग प्रकार की जो आपकी परीक्षा होगी, उस परीक्षा के द्वारा जब सर्टिफाई नहीं होगा आपका ये वैराग्य, जब तक दुनिया को छोड़ना बहुत इजी है, दुनिया में रह के दुनिया को ना पकड़ना बहुत डिफिकल्ट है। दुनिया को छोड़ के थोड़े दिन छोड़ सकते हैं, छूटने के बाद फिर से पकड़ सकते हैं एक आध बार, ऐसा भी बहुत बार होता है। अगर दुनिया में हम जिए ही नहीं कभी और हमने छोड़ दिया तो क्या पता कितना आकर्षण दुनिया के बारे में है हमारे हृदय में, कैसे पता, ऐसे जान नहीं सकते हैं अगर हमने दुनिया देखा ही नहीं। इसलिए कभी कभी हमारे भागवतमकार
मजाक करते हैं कि बोले भक्त लोग भागवतम में देखते हैं मेरे को हेवनली प्लैनेट में नहीं जाना, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, एक नंदन कानन गार्डन में मेरे को घूमना नहीं है। वो श्लोक बोलना बहुत आसान है क्योंकि हमने स्वर्ग नहीं देखा है, इसलिए देख लेंगे तो फिर श्लोक भूल जाएंगे, अजामिल की तरह हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस दुनिया में नहीं रहा ही नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के हम अगर लाइन में आ रहे तो रघुनाथ दास गोस्वामी को जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने ज्वाइनिंग करवाया वैसा ही ज्वाइनिंग करना चाहिए। अगर हम चैतन्य महाप्रभु के लाइन में आ रहे, हम भक्तों को बोलते जाओ थोड़ा काम करके आ जाओ, है कि नहीं, थोड़ा जॉब करके आ जाओ, अच्छा जॉब करो, है कि। इस बार ज्वाइन करने वालों भक्तों में, हाँ मैं भूल गया आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देने के लिए, आज आपका महोत्सव है है कि नहीं। आप ऑल द बेस्ट और कॉन्ग्रेचुलेशन सब एक साथ देता हूँ, ताकि वो वहाँ पे, इस बार मैंने सुना एक भक्त का 16 लाख रुपए का पैकेज था, वो छोड़ के आया। एक भक्त का 12 लाख रुपए का पैकेज था, छोड़ के आया, है कि नहीं। भागवतम क्लास में तो बता सकते कम से कम ये इसको तो भीतरे वैराग्य बहिरे करे सर्व काम, और देखिया ते माता पिता आनंदित मना। इस तरह से हम कुछ हद तक हमारे आजू बाजू की दुनिया है, मुझे याद है बहुत बार हमारे गौरांग सभा के लेक्चरों में, ट्रेनिंग में हम राजशंभू के वचनों को दोहराते थे कि आपके कंपनी के जो बॉस है ना, उनसे आप सर्टिफिकेट लाइए कि बहुत अच्छा काम करता है ये, है कि नहीं। उधर से ले, उनको आनंदित करिए, उनको खुश कीजिए। ये शास्त्र क्या उल्टा है, उनको क्या खुश करना है कि नहीं। भक्त लोग बोल सकते, मगर आप उनको खुश कर सकते हैं तो किसी को भी खुश कर सकते हैं। तो उनको खुश करके आइए, देखते हैं फिर क्या होता है। उनको खुश करने के चक्कर में ये इधर जो जमा हुआ है ना उल्टा सीधा चीज, वो सब खत्म हो जाएगा, शांत हो जाएगा अपने आप। नम्रता क्या है और वो क्या है, प्रामाणिकता क्या है, हार्ड वर्क क्या है, सब समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। नाइट ड्यूटी क्या है, डे ड्यूटी क्या है, जन्माष्टमी के दिन कितना काम करना चाहिए, कितना सेवा करना चाहिए, अपने आप समझ में आएगा। वो कुछ बताने का जरूरत नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं कि आप किसी को प्रसन्न करके आइए, बहुत अच्छा होगा। आनंदित मना, आपकी जो माता पिता है उनको दिखाइए कि आप बिजनेस कर सकते हो, है कि नहीं। अभी ये कितना कितना अप्लाई करना चाहिए। मेरे लेक्चर को बहुत सारे स्टार लगे हुए हैं। ये कुछ प्रिंसिपल्स है जो आप उसके ऊपर सोच के इधर उधर करके सब कीजिए। ये एब्सोल्यूट ट्रूथ मत एक्सेप्ट कीजिए, केस टू केस चलता है सब कुछ, है कि नहीं। तो आप मेरे पहले ही स्टार लगा दिए, एक नहीं 1000 स्टार लगाया पहले कंडीशन अप्लाइड, जो भी बोलने वाले 50 मिनट में सब कुछ नहीं बता सकता हूँ, इसलिए कुछ फास्ट फॉरवर्ड भी होने वाले। तो इसलिए कि वहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं आनंद, थोड़ा आनंद देके आइए माता पिता को। दूसरा भी एक होता है कि जब हम इस तरह से करते हैं कुछ, तो दुनिया में रहते हैं, हृदय में वैराग्य है, उस हृदय के वैराग्य की परीक्षा होती है जब आप दुनिया में रहते हैं। तो अगर हमने कभी परीक्षा ही नहीं दी, बाद में कुछ होता है तो हमको लगता है अरे ये कैसे हो गया, ये पहले था, कैसे हुआ भैया, कुछ नहीं आया, ऊपर से नहीं आया था, पहले हमने देखा नहीं उसके बारे में। इसलिए भीतरे वैराग्य, ये स्टैंडर्ड है डिवोटी का। भीतरे वैराग्य बहिरे करे सर्व काम। हमारे आध्यात्मिक उन्नति को, हमारे आध्यात्मिक आनंद को, और हमारे अंदर होने जो वैराग्य है, इसका प्रदर्शन नहीं होता है। ये सिर्फ कृष्ण को दिखाने के लिए है। ये सिर्फ हमारे गुरु महाराज को पता होना चाहिए, हमारे शिक्षा गुरुओं को पता होना चाहिए, सारे दुनिया को पता होने की जरूरत नहीं। बाहर एक आम सरल भक्त की तरह, आम आदमी की तरह काम करना चाहिए। ये इतने सब चीज़ें होने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु उनको घर भेज देते हैं। तो उधर जाने के बाद क्या होता है, एक यह हमारा जो ट्रेनिंग प्रोसेस है और ज्वाइनिंग प्रोसेस है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु के रघुनाथ दास गोस्वामी जी को ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है उसके साथ मैच होता है, इसलिए मैंने ये बताया।
उसके बाद क्या होता है, रघुनाथ दास गोस्वामी घर पे चले जाते हैं और वो घर उनके माता पिता एक बहुत बड़े ज़मींदार थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, लोगों से टैक्स कलेक्ट करते थे। तो टैक्स कलेक्ट करके अभी गड़बड़ कर देते हैं उसमें टैक्स कलेक्शन में, है कि नहीं। 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं टैक्स कलेक्ट करना उनको बोला था। 20 लाख अगर स्वर्ण मुद्राएं टैक्स कलेक्ट होगा तो 15 लाख गवर्नमेंट को देना है और 5 लाख अपने पास रखना है। तो ये क्या करते थे, टैक्स ही कलेक्ट कम हो गया ऐसा बोल के, मुझे सारी डिटेल पता नहीं, तो लिखा है वो बता रहा हूं मैं, है कि नहीं। 8 लाख घर पे रखते थे, 12 लाख गवर्नमेंट को देते थे। और जब ऐसा होता था दूसरा आदमी जो उनके पहले टैक्स कलेक्ट करता था, उसको पता है टैक्स कलेक्ट कैसे होता है, कितना होता है, कितना अंदर जाता है, कितना ऊपर आता है, कितना क्या क्या होता है, तो उसको सब कुछ पता है। तो वो क्या होता है, गुस्सा हो जाता है, राजा को जाके बताता है। फिर राजा बोलता है लेके आ जाओ दोनों को, उनके काका को और पिताजी को। फिर दोनों भाग जाते हैं, है कि नहीं। फिर कौन घर पे कौन है, हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी, है कि नहीं। आ गया दूसरा टेस्ट। इसलिए कुछ करते हैं तो पता चलता है दुनिया काम कैसे करती है कि नहीं। टैक्स कलेक्ट भी करना होता है, कुछ लोगों को पता भी नहीं कि टैक्स भी कलेक्ट करते हैं बोल के गवर्नमेंट, है कि नहीं। ऐसा नहीं होता है, टैक्स कलेक्ट करना होता है, टैक्स कलेक्ट करने वाले गोलमाल करते हैं, ये भी हमको पता नहीं होता है। हमारे आजकल प्रोग्राम में कॉरपोरेट लोग आ रहे हैं, उनको बेचारों को कंप्यूटर पे वो टाइपिंग करने के अलावा कुछ पता ही नहीं उसको, और क्या टाइप करना है कंपनी बताता है। इसके लिए टाइप करने के लिए भी दिमाग नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, और टाइप करने के लिए जॉब के लिए उसके लिए दिमाग क्यों चाहिए। और कुछ भी आ गया तो गूगल महाराज है तो उनको पूछ लेने का, है कि नहीं। तो बेचारा कुछ भी पता नहीं, उनको कुछ भी पता नहीं, मीन्स कुछ भी पता नहीं। प्रोग्राम में आते तो हम कुछ पता, हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ये भी होता है दुनिया में, वो भी होता है दुनिया में। लास्ट टाइम एक बच्चा हमको बोल रहा, मुझे तो पता भी नहीं ऐसा होता है बोल के। मैं तो गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, नहीं गरीबी हटाओ का नारा लगा रहा हूं मैं। मतलब गरीबी है कहाँ पे, 7 गुना ये वसुंधरा पृथ्वी माता 7 गुना पब्लिक को खिला सकती है आज जितने लोग हैं। तो हम प्रभुपाद के नाम पे बोल देते, हमको भी पता नहीं कितने लोगों को प्रभुपाद बोलते तो हम भी बोल देते, बस खत्म बात। तो बराबर है एक्चुअली, प्रभुपाद उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो इसी तरह अभी रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर आ गया वो सब क्या करना है उसके बारे में। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत डांटते हैं, वो चौधरी उनका नाम है, रोज डांटते हैं, बोले पकड़ के लाओ तुम्हारे अंकल को और पिताजी को, नहीं तो तुमको दंड दूंगा, है कि नहीं। इसलिए उसमें बहुत सारा चीज़ है, मगर रघुनाथ दास गोस्वामी हैं बहुत विशिष्ट प्रकार से उनको जो प्रोग्राम है, विशिष्ट प्रकार से उस प्रोग्राम का ये जो तकलीफ आया है, समस्या आई हुई है, बहुत सुंदर तरीके से हैंडल करते हैं वो बोलते हैं अरे आप तो हमारे सब भाई, ये आपके मेरे काका पिताजी आप सब तो भाई है, इसमें तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, एक साथ रहते हैं तो बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो कुछ इधर कुछ उधर होते रहता है, आप टेंशन मत लो, है कि नहीं। थोड़ा उन्होंने खाया होगा, चलता है, उसमें क्या होता है, मैं तो आपके बच्चे की तरह हूँ, मेरे को क्यों सता रहे आप, है कि नहीं। तो इतना सुंदर तरीके से उसके साथ वार्तालाप करते हैं चौधरी के साथ कि वो चौधरी रोना चालू करता है, हाँ बेटा तुम तो मेरा बच्चा ही हो, क्या कर सकते हो, इतना ऐसा रोना चालू कर देता है, राइट। तो ये भगवान के भक्तों का जो एक अच्छे भक्तों का, सिंसियर भक्तों का एक गुण है कि वो सिर्फ भक्तों के साथ ही रिलेट नहीं कर सकते, बाहर के लोगों के साथ भी काफ़ी अच्छी तरीके से रिलेट कर पाते हैं, है कि नहीं। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों के पहचान के बारे में जब बताते हैं तो बोलते हैं कि मेरे शिष्य को पहचान सकते हो आप, वो एक परफेक्ट जेंटलमैन है। इसका मतलब परफेक्ट डिवोटी सब मंदिर के भक्तों को खुश करेगा, ऐसा नहीं, परफेक्ट जेंटलमैन है, जहाँ जाएगा जो करेगा बहुत अच्छी तरीके से करने की कोशिश करेगा और शायद कर भी देगा। कल हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे तो हम देखते हैं
एक एनालिसिस बोल के देखते हैं। 20-25 साल से बिजनेस करने वाले काका जी और पिताजी जिसको हैंडल नहीं कर पाए, जिनको भाग जाना पड़ा, शायद वही हैंडलिंग का प्रोसेस है, मे बी, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ चेक कर, इसलिए स्टार सारे रबर लगे हुए हैं, तो वो भाग जाना पड़ा उनको। मगर रघुनाथ गोस्वामी इसको फॉलो करते, ये करते हैं, सॉल्व करते हैं। रूप गोस्वामी 5 जब वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं, चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में है, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद को पता नहीं है उतरे, मगर पहुंचने के बाद उनको पता चलता है, सनातन गोस्वामी पाद को पता चलता है कि यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में ही है। बहुत खुश हो जाते हैं, है कि नहीं। तब न्यूज सिस्टम वगैरह कुछ नहीं था, महाप्रभु कहाँ है, तो वहां पे आने के बाद मिलते हैं, तो वहां पे अनपेक्षित तरीके से इतना बड़ा चीज सनातन गोस्वामी के पाद के जीवन में होता है। पता नहीं उनको चैतन्य महाप्रभु कहाँ कब कैसे मिलने वाले हैं, मगर ये जा रहे वृंदावन की तरफ, महाप्रभु वृंदावन से आ रहे हैं, किसी भी सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन के बिना सनातन गोस्वामी पाद वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं। तो वहां पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जब कोई भक्त, बहुत सुंदर तात्पर्य, एक लाइन में तो ऐसा छू गया है, जब कोई भक्त बहुत गहराई से, तीव्रता से, उत्साह से अपना भक्ति करता है, तो भगवान उसके द्वारा ऐसे काम करवाते हैं जो उसके लिए भी असंभव है, एक तरीके से देखा जाए तो। कितना एक्सपीरियंस है रघुनाथ दास गोस्वामी जी का बिजनेस करने में, कितना एक्सपीरियंस है, 6 महीने का एक्सपीरियंस है। और हैंडल सिचुएशन कौन से आ रहा है, 25 साल पुराने बिजनेसमैन को जो हैंडल करना पड़ता है, वो शिशुनाथ चौधरी घर पे बैठा हुआ है, बोले जेल में डाल देता हूँ, फिर बुलाओ तुम्हारे अंकल को और पिताजी को, नहीं तो देखो मैं दंड देता हूँ तुमको। मगर रघुनाथ दास गोस्वामी उस इतने बड़े चैलेंज को इतनी सुंदरता से सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ कहाँ पे क्या करना है और कैसे करना है, इसका बुद्धि ऊपर वाला देता है, मगर खास करके भक्तों को तो विशेष देता है, क्योंकि वो बहुत प्रामाणिकता से अपना भक्ति कर रहे हैं। इसलिए तो रघुनाथ दास गोस्वामी इस चीज़ को, इस जो तकलीफ है, इसको बहुत आसानी से सुलझाते हैं। फिर उसके बाद फिर से 1 साल पूरी तरीके से बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं। माता पिता का सर्टिफिकेट मिलता है कि बहुत अच्छा हमारा बच्चा बिजनेस चला रहा है बोल के। फिर 1 साल के बाद उनका जो चैतन्य महाप्रभु को जो मिलने का उनकी जो तीव्रता है वो बढ़ते रहती है, तो भागते रहते, बार बार भागते रहते हैं। और फिर पिताजी उनको पकड़ के लेके आते हैं, जो सब तरफ होता है वैसे ही होता है। तो फिर क्या होता है, फिर उनकी माँ उनको सजेशन देती है, बोले इसको बांध देते हैं, है कि नहीं, रस्सी से बांध देते हैं। तो देखिए सारी दुनिया को पता है भगवान के भक्त कैसे होते हैं बोल के। यहाँ पे ये जो श्लोक था जो हमने दोहराई किया, उसमें चैतन्य रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी बोल रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है इस दुनिया में सबसे बड़ा बंधन है, यही दुनिया में, इधर बोलते हैं, इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम, यही सब बांधिते नारी केला यार मन। ये सब हमने उनको दिया, उसके बाद भी उसका मन बांध नहीं रहा है। अभी क्या बांधोगे उनको आप? इससे बड़ी ताकतवर रस्सी क्या हो सकती है जिससे कोई बांध सकता है? ये अगर बांध नहीं सकता, उसके बाद बोलते हैं आपको मैं सीक्रेट बताता हूं। अभी सीक्रेट ये है कि इनको श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो चुकी है, इसलिए इनका मन समाज में, हृदय में नहीं लग सकता है। और ये स्थिति सिर्फ मंदिर में रहने वाले भक्तों की नहीं होनी चाहिए, ये स्थिति सभी लोगों की होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ग के लोगों को ये अपनी कृपा नहीं देने के लिए रेडी है, सबके लिए, सबको कृपा देने के लिए रेडी है। मगर कृपा प्राप्त वो लोग हैं जो हरे कृष्णा संस्था में पागल हुए हैं, अंदर रहे या बाहर रहे, बंद मंदिर के बाजू में रहे, 0.0 किलोमीटर पे रहे या 100 किलोमीटर पे रहे, है कि नहीं, उनको हम बांध नहीं सकते हैं, किसी भी भौतिक सिस्टम में बांध नहीं सकते हैं। यही चैतन्य महाप्रभु ने, अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है
और उसको भौतिक अट्रैक्शन नहीं है, वो बहुत छोटी चीज है, मगर सब कुछ है और उसके बाद भी किसी भी प्रकार का भौतिक आकर्षण नहीं है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का एक परीक्षा है इसके, ये है, ऐसे पता कर सकते हैं, है कि नहीं। सब कुछ दिया हुआ है, उसके बाद भी उसका हृदय उस चीजों में अटकता नहीं है, बार बार चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की तरफ ही भागता है कि नहीं। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी की भक्ति को उनके पिताजी सर्टिफिकेट दे रहे, बोले इसको बांधना बहुत मुश्किल है, हम ट्राई करते हैं मगर इसको बांधना बहुत मुश्किल है। तो ये इसके बाद बहुत बार भागते हैं, बहुत बार पकड़ के लाते हैं। फिर क्या होता है, उनको लगता है, देखिए भगवान श्री कृष्ण जो है वो बहुत कृपालु है, ओशन ऑफ मर्सी, हे कृष्ण करुणा सिंधु, कृपा के सागर है भगवान, मगर उसमें भी अभी सागर पूरा भरा हुआ है, इसके ज्यादा कृपा कभी हो ही नहीं सकती है, करुणा सिंधु है, मगर फिर भी बट उससे भी कृपालु एक व्यक्तिमत्व है, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से भी ज्यादा कृपालु है, मगर और एक व्यक्ति है जो श्री चैतन्य महाप्रभु से भी ज्यादा कृपालु है। अभी सब लोग लिमिट तक है, मगर सबके उसके बाद भी लिमिट बचती है, यही अनंत का डेफिनेशन है कि नहीं। अनंत जाने के बाद अनंत बच जाता है, यही अनंत है कि नहीं। आप जाओ अनंत तक जाओ, उधर बोला खत्म हो गया, बोला और अनंत बचा है आगे, यही अनंत है कि नहीं। अनंत का अंत कैसे हो सकता है। इसलिए कृष्ण कितने कृपालु है, बहुत, उसके ज्यादा कुछ कृपालु नहीं हो सकता है कोई भी, मगर ऐसे कैसे हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, अंत कैसे हो गया, फिर से और कोई तो होएगा ही उससे ज्यादा। तो हमारे चैतन्य महाप्रभु है, वो कृष्ण से भी कृपालु है। फिर इसकी भी कृपा क्या आगे, इनकी कृपा का कुछ अंत है नहीं, इनकी कृपा के बाद और एक कृपा चालू होती है और उसका अनंत, और एक अनंत बाकी आगे, इनका भी अंत नहीं है कृपा का, उनकी कृपा और एक। प्रभुपाद बोलते हैं भगवान के भक्त भगवान से भी ज्यादा कृपालु होते हैं भगवान की कृपा से। अनंत की कृपा से एक छोटा जीव भी अनंत से भी ज्यादा कृपालु हो सकता है कि नहीं। महाप्रभु बोलते मैं नहीं जाऊंगा भारत के बाहर, प्रभुपाद जाके बोल लेके आते है कि नहीं। तो इस तरह से जो भी हम समझ सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु की कृपा का कोई विचार करता है, चैतन्य चरितामृत बोलते हैं, तो बेशुद्ध होके गिर जाएगा। विचार नहीं करता है इसलिए खड़ा है, प्रॉब्लम वो है। हाँ, हमको लगता है हमको क्यों चक्कर नहीं आ रही है, पता नहीं चला है अभी तक कृपा क्या है बोल के, क्या किया है अगर पता चलेगा तब तो पता चलेगा कि कितनी कृपा की है बोल के। उसका एनालिसिस जब करेंगे तब पता चलेगा कि क्या किया है हमारे साथ है। तो इसलिए चक्कर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि अभी तक चैतन्य महाप्रभु की कृपा को पूरी तरीके से समझ नहीं रहे। समझने में पूरा जीवन चला जाएगा, बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा का कोई विचार करता है तो चक्कर आके गिर जाएगा वो आदमी। ऐसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भी और एक कृपालु ड्रंकन अंकल है कि नहीं, उनके हमारे चैतन्य महाप्रभु हमारे पिता के समान है, और नित्यानंद प्रभु एक क्या अंकल के समान है काका के समान है, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते। तो वो जो है, अगर किसी की बात भगवान कृष्ण के साथ नहीं बनती है तो उन्हें चैतन्य महाप्रभु के पास जाना चाहिए। भगवान कृष्ण बहुत सारे नियम लेके आ चुके हैं, ऐसा वैसा वैसा वैसा, मगर महाप्रभु थोड़ा नियम कम कर चुके हैं, कलयुग के लोगों के लिए आए हैं। और फिर अगर चैतन्य महाप्रभु से भी बात नहीं बनती है, बात नहीं बनती इसका मतलब हम कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? नित्यानंद प्रभु के पास जाना चाहिए, है कि नहीं। हमारे एक महाराज जी बोलते हैं, इतना जोर से नित्यानंद प्रभु का नाम का उच्चारण करना चाहिए, हाँ बाहर नहीं कर सकते समाज में है बोल के, तो हृदय के अंदर कर सकते हैं। हृदय के अंदर आप डीजे लगा सकते हैं, उसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते है कि नहीं। समाज से कुछ प्रॉब्लम, इतना जोर से चिल्लाना चाहिए नित्यानंद प्रभु का नाम लेके कि ऐसा लगना चाहिए कि आपके आवाज से ब्रह्मांड हिल रहा है।
उतना शक्ति लेने के लिए उतना भक्ति भी चाहिए नहीं तो आवाज ही नहीं आता है। तो इतना सारा कवरिंग है, आवाज आता है तो निकलता ही नहीं बाहर मगर वो टूटता है, उसी से ही टूटेगा। जिस प्रोसेस से, जिसकी वजह से नहीं हो रहा है, उसी से टूटेगा। जोर जोर से श्री नित्यानंद प्रभु के नामों का जप करना चाहिए, तब जो बिगड़ी बन नहीं रही है बन जाती है। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी सोचते, बोले अभी क्या करूं मैं। और दूसरा एक प्रोसेस, नित्यानंद प्रभु पानी आटी में आ रहे, मैं जाता हूँ उनके पास कृपा करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु पानी आटी में जब आते हैं तब रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पे जाते हैं, दूर से दंडवत करते हैं। हालांकि प्रोमिनेंट मेंबर है कांग्रीगेशन के, है कि नहीं, हाँ, मगर बहुत दूर से दंडवत करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु को कोई तो बताते हैं, नित्यानंद प्रभु का वहां पे वर्णन आता है, 1 करोड़ सूर्य जैसे चमकते हैं वैसे नित्यानंद प्रभु चमक रहे थे। अभी मैं बता नहीं सकता कि कैसे दिख रहे थे वो। एक ही सूर्य इतना पागल करता है, तो 1 लाख 1 हजार 1 करोड़ सूर्य क्या क्या करेंगे। टेम्परेचर वैसा नहीं था, सिर्फ प्रकाश उतना था है कि नहीं। तो प्रकाश उतना था, इतना सुंदर लग रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, रघुनाथ तुम तो चोर हो, है कि नहीं। लास्ट टाइम हल्दर महाराज आए थे तब उन्होंने इसका परपोट दिया था। क्या सुंदर परपोट है। नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु मेरी प्रॉपर्टी है, चैतन्य महाप्रभु मेरे, और तुम चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करना चाहते हो, है कि नहीं। धन प्राप्त करना चाहते हो, धनी को नहीं बताना चाहते हो मेरे को धन चाहिए, पिछले गली से जाके धन चाहिए तुमको, नहीं, चोर ही। महाप्रभु तो तुमको मिलेंगे ही मिलेंगे, मगर हम देंगे आपको, आ जाओ, है कि नहीं। उनको बोलते हैं आ जाओ, आओ निकट आओ। यहाँ पे चैतन्य चरितामृत के वर्सेस भी है, बहुत सुंदर वर्सेस हैं। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं आ जाओ, तो वो आते ही नहीं है, दैन्यता है उनके अंदर। तो उनको पकड़ के खींच के नित्यानंद प्रभु लेके आते हैं और उनको झुका के उनके मस्तक पे अपना चरण कमल रखते हैं। प्रभु बोलिया ते हो निकटे ना करे गमना, प्रभु बोलिया तो भी नहीं निकटे गमन। अकारिया तारे माथे प्रभु धरीला चरण। तो इसलिए क्या करते हैं, आ नहीं रहे तो पकड़ के खींच के लेके आते हैं और उनके ऊपर अपने चरण कमल को रखते हैं। ये सबऑर्डिनेट का रेपुटेशन होना चाहिए, है कि नहीं। कृपा मांग मांग के नहीं मिलना, ये रेपुटेशन नहीं है। पकड़ के लगना चाहिए कि इसको मैं तो कृपा देना चाहिए, ऐसा सबऑर्डिनेट का रेपुटेशन चाहिए, है कि नहीं। तो हमारा हृदय इस तरह का चाहिए कि जब ऊपर वाले हमारे नीचे वाले, हमारे साथ वाले आगे आते हैं तो बिना किसी प्रयास के कॉजलेसली उनके हृदय से एक आशीर्वाद निकलने चाहिए। ऐसे लोग आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं, आसानी से रह सकते हैं और आसानी से अपने इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये रेपुटेशन है। पकड़ के नित्यानंद प्रभु उनको कृपा दे रहे हैं। अरे आपको कृपा नहीं देंगे तो और किसको दे सकते हैं, इतने अच्छे भक्त हो आप। ये रेपुटेशन है ज्वाइन करने वालों का। 1 साल के बाद हमने नहीं बोलना चाहिए प्रभु थोड़ा रुको, अरे जल्दी करो 1 साल बहुत ज्यादा हो गया आपके समथिंग लाइक दैट, है कि नहीं। बहुत सुंदर तरीके से तो पकड़ के नित्यानंद प्रभु जो है उनको अपनी कृपा को दे रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु जब कृपा देते हैं और बोलते हैं कि आप चोर है, आपको दंड मिलना चाहिए। क्या दंड मिलना चाहिए? बोले दंड बहुत सिंपल है तो उनको बोलते हैं दंड, कौतुकी नित्यानंद सहजे दयामया रघुनाथ कहे किछु है न सदया दधी चिड़ा भक्षण करिह
दधी चिड़ा भक्षण करी मोर गने, सुनी आनंदित हाइल रघुनाथ मने। दंड दिया है, सभी हमारे जो पार्षद यहाँ पे जमा हुए हैं, आप उनको दही और चीड़ा और दधी चीड़ा का भक्षण करवाइए। जैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी सुनते हैं इस पनिशमेंट को, बहुत खुश हो जाते हैं। वाह, है कि नहीं? चोजन पनिशमेंट्स जो करने में जिसको आनंद भी आएगा और साथ साथ में थोड़ा सा कुछ तो मेहनत भी करना पड़ेगा, इस तरह के सुंदर प्रकार के दंड को बनाना, ये हमारा कर्तव्य है। हमारे जो शिक्षा बहुत सुंदर तरीके से देना चाहिए। शिक्षा मीन्स शिक्षण भी और शिक्षा मीन्स शिक्षा भी, दंड भी, दोनों भी। इस तरह का शिक्षा नित्यानंद प्रभु ने उनको दिया कि वो सुन के उनको बोला कि इतना सारा घर पे लक्ष्मी पड़ा हुआ है, उसका क्या करने का है कि नहीं? तो ये दही चिड़ा दिया तो उसका कितना अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु ने ऐसा दंड देने के बाद वहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी अपने सारे लोगों के साथ जाके सारे गांव का, दुकान का सारा सामग्री, वहाँ पे रेसिपी दिया हुआ है, क्या क्या वो जमा करते हैं और उसको मिक्स करके दही चिड़ा बनाते हैं। 7 अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े मटकों में दही चिड़ा बनाते हैं और नित्यानंद प्रभु के आगे रखते हैं वो। और सभी लोगों को 2 प्रकार के दही चिड़ा बनाते हैं, एक दूध चिड़ा और एक दही चिड़ा, और सबको खिलाते हैं। और वहाँ पे चैतन्य चरितामृत लिखता है कि जितने लोग नित्यानंद प्रभु के साथ आए थे, वो उत्सव चालू होने के बाद सारे गांव को पता चलता है कि दही चिड़ा महोत्सव हो रहा है, तो इसलिए वो भी लोग आ जाते हैं। बहुत सारे लोग आना चालू हो जाते हैं, है कि नहीं? लेक्चर में कितने लोग बैठे उससे प्रसादम का काउंट नहीं लेना चाहिए। नहीं, प्रसादम का काउंट लेक्चर में जितने बैठे उसके डबल ट्रिपल 4 गुना। मेनू भी डिसाइड कर, मेनू के ऊपर भी डिपेंड होता है, बहुत कुछ होता है कि नहीं, उससे काउंट होना चाहिए। यहां तक लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोग जिनको कुछ भी लेना देना नहीं था इधर क्या चल रहा है, वो भी लोग आते हैं। इतना ज्यादा लोग आते हैं कि वहां पे बैठने को जगह नहीं मिलता, तो आगे जाके ग्राउंड पे बैठते, ग्राउंड पे बैठने को जगह नहीं मिला, झाड़ पे बैठते, झाड़ पे जगह नहीं मिला तो मिलता नहीं है, इतने सारे लोग आते हैं। तो नदी में जाके खड़ा रह के दही चिड़ा खा रहे, इतना उत्साह। इसलिए प्रसाद के काउंट 500-600 साल से वही चल रहा है, झंझट, है कि नहीं? इसलिए अभी बार बार एक्सपेरिमेंट करने का जरूरत नहीं है कि नहीं? 500 साल पहले बेचारे इतने ऐसे लोग थे, आज क्यों नहीं रहेंगे? तो रघुनाथ दास गोस्वामी का हृदय देखिए क्या करते हैं, गांव का सारा दही चिड़ा खत्म हो जाता है, मार्केट यार्ड खाली, क्या करने का? अभी तो बोल सकते हैं ना, अभी हम प्रसाद नहीं दे सकते बोल के, क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा आपका गोडाउन खाली हो गया, फिर ठीक है जाके लेके आओ, मार्केट यार्ड खाली हो गया, अभी तो हम बोल ही सकते हैं नहीं प्रभु सॉरी, प्रसाद का टाइम खत्म हो गया। रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े विशेष है कि नहीं? तो क्या कर रहे हैं वो, क्या करते, दूसरे गांव से दही चिड़ा लेके आते और सारे आजू बाजू के गांव का दही चिड़ा लेके आते हैं और फिर सभी जो लोग बैठे हैं उधर उनको खिलाते हैं। और नित्यानंद प्रभु एक विशेष कार्य करते हैं उस टाइम पे, सभी अलग अलग, वहाँ तक लिखा है कि हर एक के पास जाते हैं नित्यानंद प्रभु और उनके मटके से, छोटे छोटे मटके सबको दिए थे, उनको मटकों से दही चिड़ा निकालते हैं और किसी को तो खिला रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा क्या कर रहे हैं। मगर नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों भी उस पूरे प्रांगण में घूमते रहते हैं और हर एक मटके से खाते खाते ऐसे चलते हैं। बहुत विशेष और बहुत कम लोगों को श्री चैतन्य महाप्रभु ये लीला कर रहे हैं ऐसे पता चलता है। तो ये इस उत्सव के बाद नित्यानंद प्रभु अपनी अहेतु की कृपा रघुनाथ दास गोस्वामी जी के ऊपर बरसाते हैं और जो भाग भाग के भी श्री चैतन्य महाप्रभु को मिल नहीं पा रहे थे, वही नित्यानंद प्रभु की अरेंजमेंट ऐसे उन्होंने की वाली अरेंजमेंट दिखती नहीं थी, वो एक ट्रांसेंडेंट इंडिपेंडेंट अरेंजमेंट कर दिया उन्होंने उधर की, तो कुछ तो कर दिया उन्होंने।
राइट। तो उन्होंने अपना मर्सी दिखाया और जो भाग नहीं पा रहे थे, एक दिन ऐसा मौका मिला उनको भागने का कि कोई पकड़ ही नहीं पाया उनको, और सीधा भाग भाग के बराबर। इसलिए महाप्रभुपाद लिखते हैं वहाँ पे, जब किसी के ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं उसकी भक्ति की वजह से, तो ऐसे काम वो कर सकता है वो जो कभी कर नहीं पाता था। कितना बार भागने का कोशिश किया रघुनाथ दास गोस्वामी ने, कुछ फायदा नहीं हुआ, मीन्स सक्सेसफुल नहीं हुए। मगर नित्यानंद प्रभु का आशीर्वाद मिलने के बाद जो अरेंजमेंट हुआ उससे जो भागे, बराबर अपने उद्देश्य तक पहुंच गए। तो इसलिए हमारी प्रार्थना से, हमारी भक्ति भाव से, हमारे उत्साह से, हमारे भक्तों के प्रति प्रेम से, आदान प्रदान से, सेवाओं से भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। इसलिए इसकी वजह से कभी कभी अगर रास्ते में कुछ रुकावट आ भी जाएगी, आ जाती ही है, आ भी जाती है, ऐसा कुछ नहीं, आती है, वो भी उनकी कृपा से कभी कभी निकल जा सकता। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी चैतन्य महाप्रभु के चरणों के प्रति, नित्यानंद प्रभु के चरणों के प्रति हमारी जो निष्ठा है, प्रेम है, वो ऐसे ही जिंदगी भर बना रहे और हम एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की, श्री नित्यानंद प्रभु की।